हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जी हाँ दोस्तों, हॉस्टल वार्डन भर्ती पर बम्पर आवेदन से जो सेंटर है वो फुल हो चुके हैं और इसी वजह से बहुत ही कम गिने चुने जो सेंटर है वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं जो सेंटर वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, राजनांदगांव और सुकमा, मतलब 12 से 13 जिले ही दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बिलासपुर सेंटर हो गया या रायगढ़ हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, इसके अलावा रायपुर हो गया, भिलाई हो गया, दुर्ग हो गया, इसके अलावा जो बोल सकते हैं और भी कवर्धा हो गया, ऐसे सिटीज जो है वो उनका नाम जो है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अभ्यर्थी कह रहा है कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सीधा सीधा और साफ कारण व्यापम से यही पता चला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो वहां से जिले से कलेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि ये इस सेंटर में इस जगह को हम व्यापम का सेंटर बनाएंगे। अब चूंकि उस सेंटर में उतनी संख्या जो है वो रहती कि एक सेंटर में 1000 या 2000 इस टाइप का अलग अलग सेंटर में वो रहता है। टोटल अगर हम बिलासपुर में देखें तो लगभग इतने सेंटर है, रायपुर में देखें इतने सेंटर है, रायगढ़ में देखें इतने सेंटर है। इस प्रकार से बना बना के वो व्यापम को देते हैं। फिर व्यापम क्या है, वो सेंटर जो आपके जैसे आप फॉर्म भरते तो उसमें दिखता है। व्यापम का ये कहना है कि जिस प्रकार से कलेक्टर ऑफिस से जो आवेदन आए हैं या कलेक्टर ऑफिस से जो चीजें आई है उसी के आधार पर जो है हमने सेंटर लिया है और एग्जाम फॉर्म में फिलअप किया है। अब रही बात सेंटर हटने की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सेंटर फुल हो गए जिसकी वजह से जो आपके ऑनलाइन आवेदन करते समय जो सेंटर है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहले अब वो अभ्यर्थी क्या करेंगे जिनके पास जो चाहे वो बिलासपुर के हो या रायगढ़ के हो या रायपुर के हो, वो कहाँ भरेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया 12 से 13 जो है वो सेंटर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि 31 मार्च अंतिम तारीख है इसके फॉर्म भरने की। दूसरी बात, व्यापम को ये करना होगा कि व्यापम को वापस से, चूंकि अभी वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लग चुका है और फिर से जो अधिकारी कर्मचारी है, चूंकि अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसफरों का दौर भी था, इधर से उधर बहुत सारे विभागों के अलग अलग कर्मचारी अधिकारी लोगों का ट्रांसफर भी हुआ है। तो व्यापम को यह होना चाहिए कि कलेक्टर वापस से जिला कलेक्टर को ये आवेदन करना होगा कि भैया आप लोग फिर से सेंटर लिख के दीजिए या सेंटर की व्यवस्था करिए, क्योंकि इसमें आवेदन बहुत ज्यादा आए हैं। आपको बताना चाहूंगा, अंतिम जो भारी तादाद में जिसमें परीक्षा हुई थी वो थी महिला पर्यवेक्षक, जिसमें करीबन 7 लाख लोग मतलब 7 लाख फॉर्म गए हुए थे महिला पर्यवेक्षक में। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो हॉस्टल वार्डन है ये इसमें लगभग 7 लाख से अधिक का फॉर्म जो है वो जा सकता है। तो उम्मीद यही है, जब महिला पर्यवेक्षक के लिए जो सेंटर का उपलब्धता हो गई थी तो जाहिर सी बात है हॉस्टल वार्डन में भी कर देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो समस्या ये है कि वर्तमान में क्या किया जाए। अभ्यर्थियों के द्वारा ये है कि चलिए ठीक है, व्यापम जब पत्र लिखेगा कलेक्टर को, कलेक्टर से फिर रिप्लाई आएगा, ये करते करते कम से कम 10-15 दिन तो ऐसे बीत जाएंगे, तब तक तो फॉर्म का जो डेट है वो ही निकल जाएगा। इसका और अन्य क्या उपाय है। वर्तमान में देखिए आप लोगों को फॉर्म भी भरना है और इन सारी चीजों की तकलीफ को देखना भी है। क्योंकि आपकी तैयारी पूर्ण है, आप लोग फॉर्म भरने में लेट हो चुके हैं, तो आपका एक ही उपाय है। सबसे पहले आप वैसा सेंटर ढूंढिए जहां पे ट्रेन और बस की व्यवस्था है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अभी राजनांदगांव जिला जो है वर्तमान में जहां पे अभी भी वो शो हो रहा है जब आप सेंटर भर रहे हैं। तो राजनांदगांव जिला वो है जहां पे ट्रेन की सुविधा भी है, बस की सुविधा भी है। तो आप जो है राजनांदगांव जिले को आप सेंटर मान सकते हैं, भले आप बिलासपुर के क्यों ना हो, अगर आप रायपुर रायगढ़ के क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे ट्रेन की व्यवस्था है। तो आप लोग ऐसे सेंटर को चूज करें जहां पे ट्रेन की व्यवस्था है। और सबसे पहली बात, आप लोग जल्द से जल्द इसमें फॉर्म भरिए, क्योंकि वो भी दिन दूर नहीं होगा जब राजनांदगांव सेंटर भी वहां से हट जाएगा। तो वो जो है वहां पे पहले आप लोग अप्लाई करिएगा। यही आप लोगों को जो एक उपाय है
वर्तमान का जो उपाय है वो आप लोगों को दिख रहा है। इसके अतिरिक्त और आप लोगों के पास अन्य उपाय नहीं है, या फिर अगर आप लोगों के घर के पास कोई अन्य जिले में दिख रहा है तो वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि 12-13 जिला जो दिखाया है। इसके अतिरिक्त व्यापम के पास जो है हमने बात पहुंचा दी है कि भैया सेंटर वाली बात है, आप लोग जल्द से जल्द कार्य करिए। उन्होंने भी कहा है ठीक है, हम जल्द से जल्द इस पर कार्य करते हैं इस प्रकार से। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आगे आगामी समय में। फिलहाल देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी, चूंकि अब आचार संहिता लग चुका है और आचार संहिता लगने से दो अच्छे फायदे होंगे आप लोगों को। एक तो सबसे पहले कंपटीशन का स्तर एकदम गिर जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि वैकेंसी नहीं है, इस प्रकार से जो भी निगेटिविटी है वो तो फैलेगी। दूसरा, आप लोगों को इसी निगेटिविटी का फायदा उठा के कंटिन्यू पढ़ाई करना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो एकदम कम हो जाएगा। लोग पढ़ना बंद कर देंगे, सीधी सी साफ बात। लोगों को लगेगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, इसका पेपर ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप लोगों को इसी चीज का फायदा उठाना है, और आप लोगों को, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए, जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग बड़े अच्छे से तैयारी करिए और समय का सदुपयोग करके फायदा उठाइए। क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है, जहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भैया, जैसे हॉस्टल वार्डन का पद निकल गया, प्रयोगशाला परिचालक का निकल चुका है, प्रयोगशाला तकनीशियन का निकल चुका है, तो बिल्कुल आप लोग उस चीज की तैयारी करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, नॉर्मल सब्जेक्ट को पहले करिए, जैसे भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, ये सारी चीजें जो बेसिक है उन सारे विषयों को आप पहले अध्ययन करिए। गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस सारे सब्जेक्ट को आप लोग तैयार करके रखिएगा। क्योंकि आगामी समय आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतगणना है, तो मतगणना के बाद ही जो है वो आचार संहिता खत्म होगा। तो 4 जून तक आप सभी जानते हैं कि 30 जून तक तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश परीक्षाओं का दौर है। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 जुलाई को आपका सीजी सेट है। तो यहाँ पे यही वाली बात है कि चलिए सेट भी है, तो कम से कम 7 जुलाई तक आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे 7 जुलाई का आगे बढ़ेगा, आपको फिर से भर्ती परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होते हुए दिख जाएगा। तो भैया आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ये जो समय है 2 महीने का है। अब रही बात, देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर आप छत्तीसगढ़ को किस बुक से पढ़िए। तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि मार्केट में सारी बुक अच्छी है, सारी पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, कोई भी बुक ऐसी नहीं है कि जो खराब कहा जाए, सभी बुक अच्छी है। ये आपको समझना है, ये आपको देखना है कि कौन सी बुक आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, आप देखेंगे कि सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारी चीजें ये विद्यार्थियों के ऊपर है कि कौन सी बुक उनको अच्छे से समझ आ रही है। अगर हम बात करें कि हमको जो वर्तमान में बुक जो अच्छी लगी वो ये है कि ये वाली जो बुक है आपकी डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोही सर के द्वारा लिखी गई है, सरस्वती प्रकाशन की ये बुक है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि ये लेटेस्ट आंकड़ों के साथ है, नवीनतम आंकड़े हैं इसमें। क्योंकि नवीनतम आंकड़ों जैसे कि वर्तमान में अभी जो 33 जिले बने हैं, उसके साथ साथ इसमें जो वर्तमान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका भाग 1 और भाग 2 दोनों है। देखिएगा, भाग 1 भाग 2 है। इसके में कुछ इसमें चीजें मुझे जो अच्छी लगी, मैं वो ये बता रहा हूँ कि इसमें जो डायग्राम बताया गया है और जो ऐसी जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जो ऐसी चीजें बताई गई है, तो वो चीज जो मुझे ज्यादा इफेक्ट पड़ी कि ये जो है देखा जाए तो बहुत ही कम बुक में देखने को मिलती है इतना डिटेल। और जाहिर सी बात है कि अभी कुछ सीजीपीएससी के पेपर में, चाहे वो छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में गीतेश कुमार अमरोही सर की बुक से आया हुआ था, तो निश्चित रूप से देखिएगा ये आप लोगों को फायदा दिलाएगा ये बुक। और आप अगर चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं। और ये बुक जो है आपको पीएससी में भी, व्यापम में भी और छत्तीसगढ़ के अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें ये बिल्कुल आपको फायदा पहुंचाएगी, ऐसा है। और आप लोग स्वतंत्र है, फिर आपको मार्केट में तो बहुत सारी बुक है, लेकिन ये बुक जो है हमको अच्छी लगी, तो हमारा कर्तव्य था कि आप लोगों के समक्ष ये बातें को रखना। ये 2 है बुक, ये पूर्णतः निःशुल्क है। ये है, इसका एमआरपी तो देख सकते हैं आप, और इसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप रायपुर और बिलासपुर के बुक डिपो में लेते हैं तो। ठीक है, तो फिलहाल यही सब वीडियो बताना था, यही सब बताना था आप चीजों को कि आप नेगेटिविटी ना हो रही है और पॉजिटिव होकर तैयारी करिए। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि चीजें समझ आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।